इस्तेमाल करते हुए ये डायरेक्शन कशाना जिनसी स्कैंडल पर डायरेक्शन वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाई है और यही सब मेरी नौकरी के केस में भी किया गया। अदालतों के ख़ुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस भी वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवा देता है। कशाना जिनसी स्कैंडल कोई सियासी केस नहीं था, ये वो होनाक हकीकत है यकीन मानोगी दाव न मानोगी जिसका मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट कशाना आवाज़ उठाई। वुमेन प्रोटेक्शन लॉ 2016 और 17 के तहत हुकूमत पंजाब 6 माह के अंदर दारुल मानो शेल्टर्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए गए, डायरेक्शन दी गई है वज़ीर-ए-आला पंजाब को। हुकूमत 6 माह के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को चलाने के लिए लॉ के अंदर रूल्स बनाएगी। हर जिला की सतह पर वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज बनाएंगी जो मीटिंग्स का इनेकाद करेंगी। हर जिला के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस अपने दायरे इख्तियार में आने वाले दारुल मानो की इंस्पेक्शन करेंगे। सरकारी मर्द अमला हटाया गया है। कशाना में जैसा कि 25 साल तक एक नाबीना सरकारी चौकीदार रात की ड्यूटी देता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि वो चौकीदार जो कस्टोडियन की हैसियत रखता था, जो बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो नाबीना था। CCTV कैमरेज मौजूद नहीं थे कशाना में 2018 से पहले। सिर्फ 4 इसके 18 के बाद 4 CCTV कैमराज लगाए गए, वो भी बच्चों की जिनसी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाज करने पर 4 कैमरास लगाने पड़े। 10 के नाम की बिल्डिंग में 4 कैमरास लगाए गए, 7 इनके बैकअप के साथ जो पूरी बिल्डिंग को ही कवर नहीं करते थे। जब मैं सुपरिटेंडेंट कशाना तैनात हुई थी, मैंने 8 नए CCTV कैमरास लगाए। बच्चों की रहायशगाह के कमरों के बाहर जो बच्चों के कॉरिडोर्स को कवर करते थे, उनकी रहायशी कमरों को कवर करते थे और तमाम जितनी भी कशाना की एंट्रीज थी उसको भी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तनख्वाह इम्तियाज तो दिया गया सारा अहमद को, लेकिन क्या कभी किसी हुकूमत ने कारकर्दगी देखी उनकी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी क्या है? आप सबको याद होगा कि मुसर्रा जमशेद चीमा जो होम डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन थी, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में ही 2019 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सरप्राइज विजिट्स किए। उन्होंने बच्चों के उनके बयानात अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए कि जिसमें बच्चे खुद बता रहे थे कि उनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती थी, उनके साथ रेप किए जाते थे। इस पर इंक्वायरी लगाई गई पंजाब असम्बली में जब मुसर्रा जमशेद चीमा ने स्पाइस असेंबली में इशू उठाया। परवेज़ इलाही ने कमेटी बनाई जिसका हेड लगाया गया राजा बशारत। वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर, वही वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर जो कशाना जिनसी स्कैंडल का मरकज़ी मुजरिम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोई बोर्ड ऑफ ऑर्डर ही नहीं बनाया गया जिसको कोई रिपोर्ट जमा करवाई जाती, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, कोई मॉनिटरिंग, कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है अदालतों को मॉनिटर करने का। अदालत ने अहकाम भी दिए हैं पंजाब हुकूमत को कि 1 माह के अंदर बोर्ड ऑफ ऑर्डर बनाया जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए। पंजाब हुकूमत औरतों, बच्चों की प्रोटेक्शन और वेलफेयर अदारों से मुतल्लिक तमाम मालूमात और सालाना रिपोर्ट को वेबसाइट पर शाया करेगी और मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर भी दिया है। मुझसे अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि आपने ये आवाज़ क्यों उठाई, आप अपनी नौकरी को देखते, आपको ये इलीगल इमोरल ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, आप ट्रांसफर करवा लेते अपना। डार्क वेबसाइट्स, मेरे बच्चे खुद शिकार हुए हैं डार्क वेबसाइट का। आप सबने नाम सुना होगा NGS स्कूल का, अपर मालपुर उसकी ब्रांच थी। 2015 में मैंने अपने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया था NGS स्कूल में। कुछ दिन हुए बच्चों को स्कूल जाते हुए, तो मेरी बड़ी बेटी ने आकर मुझसे बात की कि मामा वहाँ पर तो ऊपर स्कूल के फ्लोर पर वॉशरूम्स बनाए गए हैं, क्लास के सब बच्चों को वॉशरूम में ऊपर लेकर जाया जाता है और ऊपर बच्चों को बाथ दिया गया है, बच्चों को नहलाया गया है, जबकि स्कूल ने ऑफिशियली ऊपर की जो फ्लोर था उसको लॉक किया हुआ था। बच्ची उस वक्त मेरी काफ़ी छोटी थी, प्ले ग्रुप की थी, साथ में बहुत उसकी बहन थी। एक तो रहने बता सकती जो ज़्यादा छोटी थी, बड़ी तो समझदार थी, उसने बातें बताई। मैंने स्कूल से जाकर बात की कि बच्ची इस तरह बातें कर रही है, फिर उसने कुछ ड्राइंग की है जिसमें जो मेल ऑर्डर है उसको ड्रॉ किया है, तो वो कैसे कर सकते हैं बच्चे ड्रॉ है। उसके ऊपर प्रिंसिपल साहबा को घबरा गई। मेरे हस्बैंड जो है वो उस पर मीटिंग में थे, हमने अप्रोच किया, पुलिस को कंप्लेंट की उस पर, जिसके ऊपर
CCP और के तमाम इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई थी कि वो NGS की जो ब्रांच थी वो बच्चों को डार्क वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कहा वही अफसरान IG तक जो सारे हर इंक्वायरी में आगे थे, एफिशिएंसी दिखा थे, जब ये सारा कुछ साबित हुआ तो मुझे जवाब दे दिया गया कि इस ताकत और जिनसी माफिया के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इस ताकत और जिनसी माफिया के खिलाफ मुझे ये ऑफर की गई कि मैं पैसे दे दूँ और मैं खामोश हो जाऊँ। ये डार्क वेबसाइट का खेल था, जो उस शैतानी खेल था जो स्कूल में खेला जा रहा था, और कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले इस NGS की ब्रांच को सील कर दिया गया है इन्हीं शिकायत पर। तो ये इतना ताकतवर माफिया है कि इसके जो ऑनर है NGS स्कूल का, मैं उनके पास में गई, लाहौर में की काफ़ी ब्रांचेस हैं, बड़े बच्चों के भी ब्रांचेस हैं लिबर्टी में। उन्होंने कहा कि बीबी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये ऐसा नहीं कि ये एक करैक्टर है, इसके पीछे एक लंबी चेन है, और ये ताकतवर जिसकी माफिया है जो डार्क वेबसाइट्स के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। अब तो हमारे बच्चे गली मोहल्लों में अपने घरों में महफूज नहीं है, तो ये तो वो बच्चे थे जो यतीम खानों में रहते थे, जिनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं था। ये तो मुफ्त का माल समझकर उनको हड़प कर दिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। ये लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला इस मुद्दों की बिना पर आया है। ये ऑडिट रिपोर्ट जो 19 बच्चियां इमरान खान को सप्लाई की गई कृष्णा के काले जादू में, ब्लैक मैजिक में सप्लाई की गई, ये ऑडिट हुकूमती रिपोर्ट 2019 की, जिसमें बाकायदा बच्चियों के गायब होने के सबूत मौजूद हैं, उनको बेचे जाने के। बच्चों को ये कहा गया कि उनकी शादियाँ करवाई गई। वो बच्ची जो 7 साल की थी, 8 साल की थी, उसकी शादी कैसे करवा दी गई? फिर ना उसका निकाहनामा मौजूद था, ना घरों के पते, ना ID कार्ड, कुछ भी मौजूद नहीं था। और ये ऑडिट रिपोर्ट तमाम दारुल अमानों यतीम खानों का खाता खोलने के लिए काफ़ी है, जो जस्टिस तारिक सलीम शेख के हवाले मैंने की, जो इस केस की लास्ट ईयर जो इस केस को सुन रहे थे। फिर उस्मान गुजार का सिक्योरिटी अफसर जो रात के वक्त कशाना से आकर बच्चे अपने साथ लेकर जाता था। ये वो अदारे हैं जिनका गेट रात के वक्त